Hey everyone, this is Kushi. Welcome back to my channel Study Filter. I hope you all are good. So स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमने लास्ट क्लास में रोडोफाइसी का जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे और आज हम उसके जो रिप्रोडक्शन मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो रेड एल्गी जो होती है वो यूजुअली रिप्रोड्यूस करती है बाय वेजिटेटिवली, यानी कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अगर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है तो वो नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स के थ्रू करेगी, और अगर सेक्सुअली कर रही है तो बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। और स्टूडेंट, ये टेबल मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर मैंने समझा दी थी, एंड दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम, नर्सिंग एग्ज़ाम एंड एनी अदर रिलेटेड एग्ज़ाम। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगैमस होता है एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 3 स्टेप देखने को मिलते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसके अंदर भी आपको एक कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम रोडोफाइसी के कॉमन मेंबर्स की बात करें तो इसका क्या क्या है: पॉलिस्पोनिया, पोरीफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड गैलिडियम, जिसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो एल्गी के बाद आपका आता है सेकेंड नंबर पे ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इसके अंदर आपके इंक्लूड होते हैं बहुत सारे मॉसेस, लाइवरवॉर्ट्स, जो कि दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया। अब ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर आपके मॉसेस, लाइवरवॉर्ट्स आते हैं जो कि कॉमनली आपके मॉइस्ट एरिया पर ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके हिली एरियाज़ हो गए उन पे। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा स्टूडेंट, आपको कुछ डायग्राम दे रखे हैं। आपको ए डायग्राम दे रखा है आपको लाइवरवॉर्ट्स का, जिसके अंदर मार्चेंटे का एग्जाम्पल है। फर्स्ट वाला आपका फीमेल थैलस है, देन आपका मेल थैलस है। देन अगर हम बात करें इसके नीचे वाले सेक्शन की, सी सेक्शन की बात करें तो आपका फ्यूनेरिया का ये आपका दे रखा है, मॉसिस है, जो कि इसमें गैमेटोफाइट दे रखा है, स्पोरोफाइट दे रखा है। देन आपका दे रखा है स्पैगिनम, जो कि गैमेटोफाइट है। तो स्टूडेंट, ये डायग्राम और उनकी नेमिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो इनको ज़रूर कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में अगर आ सके तो आप इनको सॉल्व आउट कर सकें। तो नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस। इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है। अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल। देखो, ये सॉइल में रह सकते हैं, बट ये डिपेंड होते हैं वाटर पे फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सॉइल में रह सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड होते हैं पानी पे। यूजुअली ये डैम्प एरिया में अकर करते हैं, ह्यूमिड में, शेडेड लोकेलिटीज़ में। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। प्लांट सक्सेशन की प्रोसेस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी होती है वो मोर डिफरेंशिएट दैन दैट ऑफ एल्गी। इसके पास थैलस लाइक स्ट्रक्चर, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होता है, और ये अटैच्ड होती है टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर राइजोट के थ्रू। इसके पास ट्रू रूट्स होती हैं, मतलब इनके पास ट्रू रूट्स की लैक होता है। स्टेम और लीव्स नहीं होते। दे में पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास ना लीफ, रूट और इनके जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड, यानी कि एन होती है। ये गैमेट प्रोड्यूस करती है, जिसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स का सेक्स ऑर्गन तो वो मल्टीसेल्युलर होता है, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं। और ये क्या स्टूडेंट प्रोड्यूस करता है? बाई फ्लैजुलेट, यानी कि 2 फ्लैजुला इसके पास होते हैं एंथ्रोजॉइड के पास। फीमेल सेक्स ऑर्गन इनका आर्किगोनियम होता है, जो कि फ्लास्क शेप्ड का होता है, और ये सिंगल एग को प्रोड्यूस करते हैं। एंथ्रोजॉइड्स जो होता है वो रिलीज्ड होता है आपका पानी में। ठीक है, और फ्यूज़ हो जाता है एग के साथ ताकि वो जाइगोट बना सके। जाइगोट जो होते हैं वो रिडक्शन डिवीज़न में नहीं जाते हैं, तुरंत नहीं परफॉर्म करते रिडक्शन डिवीज़न की प्रोसेस।
ये क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये जो स्पोरोफाइट होती है वो नॉन फ्री लिविंग होती है, नॉट फ्री लिविंग, ठीक है, नॉन फ्री लिविंग होती है, और ये अटैच्ड होती है टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। और क्या करती है, नरिशमेंट का काम करती है। कुछ सेल ऐसी होती हैं स्पोरोफाइट की जो कि रिडक्शन डिवीज़न करती हैं, यानी कि मियोसिस, और क्या बनाती हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती हैं। ये स्पोर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, जर्मिनेट करते हैं गैमेटोफाइट में। ब्रायोफाइट की बात करें तो जनरली इनके पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये आपको प्रोवाइड करती हैं फूड फॉर हर्बिशियस एनिमल्स होते हैं, हर्बिशियस बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स को। जैसे कि एक स्पीशीज़ है अस्पैगिनम की, मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। तो इससे इसका भी यूज़ किया जाता है, दैट्स वाई दिस इज़ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। पैकिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रांसशिपमेंट होती है लिविंग मटेरियल्स का, क्योंकि इनके पास ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक। ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे मॉसेस विथ अलॉन्ग विथ लाइकेंस, एंड हिंस ये इनके पास अ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। ये डिकम्पोज करते हैं, दे डिकम्पोज रॉक्स, और क्या बनाते हैं, एक सूटेबल इन्वायरमेंट बनाते हैं हायर प्लांट्स को ग्रो कराने का। सिंस मॉसेस फ्रॉम डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। अब क्या होती है, जो मॉसेस होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, डेंस मैट सॉइल्स पे, ताकि कम हो सके जो इम्पैक्ट होता है फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन ना हो सके। ये सब ब्रायोफाइट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लाइवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। तो लाइवरवॉर्ट्स और मॉसेस को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने एल्गी के अंदर जो 3 क्लासिफिकेशन है वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और रोडोफाइसी वाला सेक्शन पूरा किया है, और ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम ब्रायोफाइट्स को जो दो पार्ट में डिवाइड है उसको हम करेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।